होम कंट्री गया है, उनके सरजमीन पर उसने लैंड किया, कितनी इज्जत से नवाजा है उसे। ठीक है, ट्विटर नंबर 1 पे उसका ट्रेंड जा रहा है और इससे पूरी दुनिया में आ गया कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से जो है ना वो ये नहीं है कि फ़ैन आपके सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्री में होते हैं। प्रोटोकॉल दिया, बाबर के नारे लग रहे हैं, इवन के पुलिस ऑफिसर्स आके उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि हमारी टीम की ऐसी हालत नहीं है जिससे हमें आज तक बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये सिर्फ हमें किताबों तक बताया गया है, सिर्फ बजट हासिल करने के लिए कि इंडिया हमारा दुश्मन जो है ना वो फैंस हैं विराट कोहली के जो है ना वो। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा परफॉर्म करने वाली बात नहीं है। जैसे शुभमन गिल को देख लें, वो इस टाइम पे टक्कर पाकिस्तान की किताबों में कि हमारी जंगें हुई हैं, हम उनसे जीते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर उस तरफ टॉपिक का बता दिया। और बैट्समैन अभी जो है ना वो जिस तरह से शुभमन गिल की लास्ट मैंने आया हुआ है, क्या विराट कोहली में ऐसी खासियत है जो बाबर आजम में नहीं है? वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बताते जी इंडिया हमारा दुश्मन है, मगर हम जो देखें तो कल हम इंडिया ने किया है और पूरी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल और पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है, इतना अप्रिशिएट किया है पूरी दुनिया ने उनको। वो भी सिर्फ जब वो जीत जाए तो उनको सराह दिया जाता है, जब वो हार जाए तो उनको गालम गलोच किया जाता है। अब से हम पैदा हुए, हम एक ही बात सुन रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इंडिया हमारे साथ वैसा कर रहा है। तो कल की मिसाल सबके सामने ही है। कोई ख़राब परफॉर्मेंस दे दी है तो भोंकना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। ठीक है, इस्तेमाल किया गया है और एक वर्ल्ड के अंदर एक मिसाल पैदा हो चुकी है, जिस तरह इंडिया ने जो कि इस्तकबाल किया पाकिस्तान, क्या कहना चाहिए, इतना अप्रिशिएट किया है पूरी दुनिया ने उनको। बेसिकली ये है कि वेलकम गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटी देती है। उनका काम था कि हमारे जो है ना वो गए हैं, उनको सिक्योरिटी जो है ना वो देना प्रॉपरली, बिकॉज ये उनकी जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह ले। लेकिन वो क्रिकेट फैंस से जो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, जो देखना चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हम ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर है उनके फ़ैन इंडिया में नहीं हो गए, या इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके फ़ैन पाकिस्तान में नहीं होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर क्योंकि बहुत कम जो है ना वो इंडिया में जाते हैं, क्योंकि हमारी बायलैटरल सीरीज़ जो है ना वो अगर होती भी है तो काफ़ी ईयर से जो है ना वो दुबई में ही जो है होती काफ़ी अर्से दुबई में। तो आईपीएल में भी बैन है, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है ना उनको कम जाने का जो है ना वो मौका मिलता है, और वहाँ पे जो फैंस है ना उनको कम देखने का मौका मिलता है। बेसिकली आप ये देख लें कि बाबर आजम जिसके नाम जो है ना वो नारे लग रहे थे, यहाँ पे शाहीन अफरीदी, वो इस टाइम वर्ल्ड क्लास जो है ना वो बैट्समैन और बॉलर है अनडाउटेडली जो है ना वो। तो इस वजह से उनके फैंस से जिन्होंने बहुत पुरजोश जो है ना वो इस्तकबाल किया, और इससे पूरी दुनिया में आ गया कि भाई पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से जो है ना वो ये नहीं है कि फ़ैन आपके सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्री में होते हैं, आपके ऑल ओवर दी वर्ल्ड होते हैं। और आपके राइवल कंट्रीज जो इंडिया है ना वहाँ पे भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के फ़ैन हैं, और वहाँ के इंडिया में जो है ना इंडियन क्रिकेटर्स के जो है ना वो पाकिस्तान में भी। सर हमारी मीडिया के हम अगर अपनी मीडिया की बात करें तो हमारी मीडिया ये क्यों हमारी आवाम के अंदर ये ज़हनों में रखा हुआ कि जी हमारा हमसाया मुल्क दुश्मन है, तो वो ऐसे है, कुछ मसले आ जाएंगे, मतलब काफ़ी बातें निकालते हैं। मगर आज जो हमने कल देखा है तो हम तो खुद परेशान हो गए देख के कि यार इतना अच्छा इस्तकबाल तो पाकिस्तान भी तो करता है, मगर इंडिया का हम इस्तकबाल देख के हम खुद परेशान हो गए हैं। यार अगर इंडियन क्रिकेटर्स भी जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं आए, अगर वो आए तो ऑब्वियसली बात है हम जैसे लोग भी जो है ना वो नारे लगाएंगे। ऑब्वियसली बात है हम भी जो है ना वो फैंस हैं विराट कोहली के जो है ना वो। सो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी जो है ना वो मीडिया दोनों तरफ का जो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो दोनों तरफ का उनका सेम सिचुएशंस है। वो बेसिकली जो है ना वो ले करते हैं अपनी गाइडलाइन ले लेते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, और दोनों की गवर्नमेंट जो है ना वो एक दूसरे के जो है ना वो अगेंस्ट है। लेकिन जो एज अ जो है ना वो नॉर्मल सिटीजन है पाकिस्तान या इंडिया का, वो उस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो नफरत नहीं करता जितनी जो है ना वो गवर्नमेंट आपस में जो है ना वो उनकी पॉलिसीज एक दूसरे के जो है ना वो अगेंस्ट हैं ड्यू टू कश्मीर। आप मुझे ये बताएं, अब मैच स्टार्ट होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप का। अब मुझे आप ये बताएं कि 14 अक्टूबर को पहला मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चांसेस जो है ना वो इंडिया के, लेकिन वी आर पाकिस्तानी सो वी ऑलवेज सपोर्ट टू इंडिया के। क्योंकि हर वाम इंडिया पे इंडिया डिपेंड, इंडिया के उसके अलावा और कोई इंडिया पे क्या, इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप ये देखें कि आईपीएल जो है ना वो वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो है ना वो आईपीएल है। तो वहाँ पे उनकी जो है ना वो पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स जो है ना वो वहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है ना, अभी पीएसएल भी है, उसकी भी इमेजिंग जो है ना वो अच्छी हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से आईपीएल की है। तो हर साल जो है ना वो बहुत सारे, अब हमारी क्रिकेट भी जो है ना वो पहले से बेहतर होना शुरू हो गई है। पहले तो बिल्कुल जो है ना वो इमरान खान के दौर के बाद जो है ना वो समझा ही नहीं जाता था कि पाकिस्तान कभी भी जो है ना वो इंडिया से जीतेगा। लेकिन अब जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है हमारे भी क्रिकेटर्स अच्छे आना शुरू हो गए, यंग क्रिकेटर्स हैं। इवन शाहीन अफरीदी का भी आप ये देख लें, ये भी पीएसएल से जो है ना वो आया है।
तो क्रिकेट बेहतर होना शुरू हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली बात है इंडिया की बैटिंग हमेशा से ज़्यादा स्ट्रांग रही है, लेकिन अब उनके बॉलर्स देखें, जिस तरह से स्पिनर है कुलदीप, आप ये देखें कि वो स्पिनर भी बहुत जो है ना वो अच्छा है, ठीक है। इवन कि ये अभी जो है ना वो मैंने एशियन क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है ना वो देखा है कि बहुत अच्छे उनके जो है ना वो बॉलर्स भी जो है ना वो सामने आए हैं। सो इस वजह से उनको मार्जिन तो दिया जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग साइड हमेशा से वीकनेस रही है और फील्डिंग वीक रही है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच हुआ था, जो पाकिस्तान हारा था, उसमें बहुत सारे हमने कैचेस जो है ना वो ड्रॉप किए। तो वो हमेशा होता है कि विन कैचेस विन मैचेस, ठीक है। तो ये है कि हमारी फील्डिंग जो है ना वो हमारी अभी भी वीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ना वो हमेशा से अंडरमाइन किया जाता है और वो इस तवक्कुआत पे पूरे भी उतरते हैं कि अंडरमाइन होते हैं। अच्छा, मुझे बताओ इंडिया में कौन सा आपको बैट्समैन बॉलर पसंद है? बॉलर का मैंने कुलदीप का बता दिया, और बैट्समैन अभी जो है ना वो जिस तरह से शुभमन गिल की लास्ट मैं इतना ज़्यादा जो है ना वो फॉलो नहीं करता, लेकिन कप जो होते हैं ना वो उनको जो है ना वो देखना होता है। तो मैंने एशियन कप में से पहले मुझे जो है ना वो शुभमन गिल का पता भी नहीं था, लेकिन मैंने एशियन कप में जो है ना वो देखा है उसकी जिस तरह से बैटिंग थी और जिस तरह से उसने जो है ना वो इंडियन टीम को प्रेशर से जो है ना वो निकाला है। इवन के अगेंस्ट श्रीलंका हो गया, अगेंस्ट जो है ना वो पाकिस्तान हो गया, उसकी बैटिंग जो है ना अनडाउटेडली वर्ल्ड क्लास थी। शुभमन गिल आपको पसंद है? एग्जैक्टली। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। थोड़ी सी तबीयत, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बीमारी आई है, ये आंखों की, जो कि जिसके हाँ वो क्या जी? अशोब चश्म, आंखों की जो मसला, अशोब चश्म आंख को कहते हैं। मुँह तो नहीं चढ़ेगा मेरा, अशबोन शक शुक्र। अच्छा चल, मेरा टॉपिक ये है, अगर हम अभी बात करें इंडिया, कल हमारी जो टीम है वो इंडिया गई है, और एक मिसाल और एक जो कि वर्ल्ड में मिसाल पैदा हो चुकी है। इंडिया ने हमारी टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया और बाबर आजम को बहुत अप्रिशिएट किया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, क्या कहना चाहूँगा मैं, ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी कौम है ये बड़ी ना फारक कौम है। अच्छा, ठीक है। इसने कभी अपने सुपर हीरो, अपने जो सुपर स्टार्स हैं इसके, उनको कभी नहीं सराहा इन्होंने, आज कदर नहीं की, उनकी कदर नहीं की। इन्होंने अपने इतने टैलेंट को ज़ाया किया है। अपने जो लोग इनका इतने मुश्किल हालात में, जहाँ आपको इतने गम दुख मुश्किलात इकोनॉमी के मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ खुशियाँ दे रहे हैं, वो आपका नाम बुलंद कर रहे हैं कहीं जगह पर जाके। अब मेरा फार्लम है किसी जगह जाके वो उनका आपका नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर खुश होने की बजाय उनके ऊपर तनकीद करते हैं। आज तक हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर 5 मैचों के बाद अगर एक मैच में उसने कोई ख़राब परफॉर्मेंस दे दी है तो भोंकना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। ठीक है, टीवी पे बैठ के पैसा कमाने के लिए पाकिस्तानी खुद अपने भाइयों पे बैठ के भोंकना शुरू कर देते हैं। इंडियंस को देख लें, वो इतना सपोर्ट करते हैं अपने जो उनके टीम के मेंबर जिस भी स्पोर्ट्स में चले जाएँ, वो उनको इतना सपोर्ट करते हैं। और हमारे तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि क्रिकेट के अलावा किसी को कोई पता ही नहीं कि कोई हमारा सुपर नेशनल हीरो है। ठीक है, जिसने पाकिस्तान के गोल्ड मेडल लिए हैं एशियन गेम्स के अंदर या ओलंपिक गेम्स के अंदर जाके उसने किसी को कम्पीट किया, किसी के साथ उसने जीता है, गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, उनको तो सराहा ही नहीं जाता है शुरू से। ठीक है, सिर्फ ये क्रिकेट वालों को सराहा जाता है, वो भी सिर्फ जब वो जीत जाए तो उनको सराहा दिया जाता है, जब वो हार जाए तो उनको गालम गलोच किया जाता है, उनको बातें सुनाई जाती है, उनको बताया जाता है कि इस कौम ने आज तक शुरू से यही किया है। देखें, जिसने आपको एडमी ताकत बनाया डॉक्टर साहब ने, उसको डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने, ठीक है, उनको इन्होंने नज़रबंद करके रखा सारी ज़िंदगी। ठीक है, वो उनके बयान में आया कि काश मैं ये काम ना करता इस कौम के लिए। ठीक है, इस कौम ने हमेशा अपने जो वो थे ना सरबराहान, जो उनका कुछ अच्छा चाहते थे। अब मैं एक बात करूँ, इमरान खान का ले लें, उसका क्या हाल किया उन्होंने। ठीक है, जो इस कौम की बेहतरी के लिए सोचते हैं तो फिर ये समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानियों में कोई अच्छी बेहतरी की तरफ कोई सोच सके, कोई उस तरफ ले जा सके, तो ये उल्टा उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। आज आप देखेंगे उन्होंने कितना, हालांकि कितनी दुश्मनी बताई जाती है, कितना बाबर को कंपेयर किया जाता है, कोहली के साथ कंपेयर करते रहे हैं, उसके बाद शुभमान गिल के साथ अब कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वो उनके होम कंट्री गया है, उनके सरजमीन पर उसने लैंड किया, कितनी इज्जत से नवाजा है उसे। ठीक है, ट्विटर नंबर 1 पे उसका ट्रेंड जा रहा है इस टाइम, उसकी तस्वीरें पोस्टें लगा रहे हैं, वो इतना उसको सराह रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी टीम को सराह रहे हैं। और उल्टा मुझे तो हमें जो कि हमारी मीडिया हमें बताते जी इंडिया हमारा दुश्मन है, मगर हम जो देखें तो कल हम इंडिया ने किया है और पूरी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल और पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। उन्होंने मुंह बंद करा दिए लोगों के, हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, मगर वो कल पता चल गया दुश्मन है कि नहीं। जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को, शहीन अफरीदी को काफ़ी अप्रिशिएट किया और वहाँ पर नारे लगाए हैं, खुश हुए हैं वो देख के। अभी ट्विटर पर ट्रेंडिंग पोस्ट उसकी चल रही है बाबर
आजम की चल रही है, शैन अफरीदी की चल रही है, लोग उन्हें नीचे कमेंट करें, इंडिया कमेंट करें। बिल्कुल वही ना, देखिए कि अब 1 मिलियन लोग वहाँ पर उनके एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए तो उनका इस्तकबाल कर दें, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि उनके जो तमिल फिल्मों के स्टार्स हैं, जो उनके टॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो भी आना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो नहीं पहुँच सके। वो उन्होंने मतलब कि उनकी एक इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, उनको मतलब कि इस्तकबाल करने के लिए उन्हें पता है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास टीम आई है, तो किस तरह उसका इस्तकबाल करना, किस तरह किसी की कदर करनी है। उल्टा हम अपने पाकिस्तानी को देखा तो इन्होंने सिर्फ आज तक हमें तनकीद की है, स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, खेलता नहीं अच्छा, कैप्टनसी नहीं अच्छी करता, लेकिन कभी ये उसकी तारीफ़ नहीं की, उसको सराहा नहीं, कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उल्टा डीमोटिवेट किया है। और वहाँ पर हम देखें, आपने बात की कि हमें आज तक बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये सिर्फ हमें किताबों तक बताया गया है, सिर्फ बजट हासिल करने के लिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके साथ जंगे मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में कि हमारी जंगें हुई हैं, हम उनसे जीते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर उस तरफ टॉपिक चला जाएगा। बहरहाल ये है जी, इंडिया की कौम ने बड़ा सराहा है, एक फ़ख्र की बात भी है पाकिस्तानी कौम के लिए। और इंडिया के लिए एक लाइन लास्ट में यार देखें, इंडिया के लिए शुरू से मेरे कोई बुरे जज्बात नहीं थे। मैदान के अंदर और चीज़ होती है, मैदान के बाहर एक मतलब कि आपस में जिस तरह हमारे बाकी मुल्कों के साथ, बाकी मुल्कों के लोगों के साथ हमारे जज्बात हैं, USA कनाडा जो भी मुल्क हैं उनके साथ जैसे जज्बात हैं, वहाँ के लोगों के साथ वैसे ही जज्बात हमारे इंडिया वालों के साथ है, बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर जज्बात है, क्योंकि वो हमारे हमसाए हैं। ओके सर, बहुत थैंक यू। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आज मैंने टॉपिक में ये है कि अगर हम बात करें इस टाइम जो कि हमारी इंडिया जो पाकिस्तान टीम है वो इंडिया गई है और उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा उन्होंने अप्रिशिएट किया और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। बाबर के जैसे आप देख लें, नारे लग रहे हैं, पुलिस ऑफिसर जिस तरह की हमारी हालत है हमारी टीम की, वैसे तो उनकी मैं तो कहता हूँ छोड़ ही दें, लेकिन जलालत बहुत करनी चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, बाबर के नारे लग रहे हैं, इवन के पुलिस ऑफिसर्स आके उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हालांकि हमारी टीम की ऐसी हालत नहीं है जिस तरह उनके साथ इतना उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। अब मुझे ये बताएं, इधर आए थोड़ा सा, अब ये मुझे बताएं कि अभी जैसे हमें बताया जाता था शुरू दिन से, बचपन से, कि ये इंडिया जी हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल जो उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी है और जिस तरह उन्होंने हमारी टीम को इस्तकबाल किया है, अब क्या कहेगी पाकिस्तानी अवाम चुप हो चुके हैं जबकि कल उन्होंने वीडियो देखी है? जी जब से हम पैदा हुए हम एक ही बात सुन रहे हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इंडिया हमारे साथ वैसा कर रहा है। तो कल की मिसाल सबके सामने ही है। जैसे कल उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, अब सारों को पता लग ही जाएगा कि कितने दुश्मन है कितने दोस्त हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या बाबर आजम परफॉर्म करेंगे इस दफ़ा? जी जैसे हमारी टीम की हालत है वैसे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा परफॉर्म करने वाली बात नहीं है। जैसे शुभमन गिल को देख लें, वो इस टाइम पे टक्कर की मुकाबला दे रहा है बाबर आजम को। हालांकि कहीं पे शुभमन गिल का रैंकिंग ही नहीं होती थी बाबर आजम के साथ। बाबर आजम को हमेशा विराट कोहली के साथ किया जाता था। विराट कोहली तो गोट ऑफ द बैट्समैन है, हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो तो क्या विराट कोहली को एज अ पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं, किंग बनाया हुआ है, क्या विराट कोहली में ऐसी खासियत है जो बाबर आजम में नहीं है? वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, टॉप क्लास का प्लेयर है। उसके जैसे रिकॉर्ड्स, उसके जैसे उस इंसान को एज अ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जाता है, इससे बड़ी बात और कोई। शुभमन गिल भी तो अब आ गए हैं मार्केट में, वो भी क्रिकेट में वो भी अच्छा खेला है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शुभमन गिल अभी नया यंगस्टर है, वो अभी इंशाल्लाह ताला अगर विराट कोहली की एज तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला वो भी एक अच्छा प्लेयर बनेगा। ओके सर, बहुत